सही है। तो समझेंगे ध्यान से, कल हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे वेक्टर के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर के बारे में। वेक्टर में यार देखो डिनोट कैसे करते थे, याद होगा आपको। अगर ये वेक्टर कोई ए है ना, तो इसके दो हिस्से होते थे, टेल प्लस हेड। टेल क्या बताता था? मैग्नीट्यूड। हेड क्या बताता था? डायरेक्शन। हाँ या ना? चलो, इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ी थी बच्चे, क्या? यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ा था? यूनिट वेक्टर। किसी को याद है? क्या याद है यूनिट वेक्टर में? बताओ। मिक्स हो गया सब। देखो, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। मतलब इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं बेवकूफ़ी मेथड से, कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिलता है। हाँ या ना? भाई यही तो वेक्टर था, मैग्नीट्यूड और टेल और हेड। टेल से डिवाइड कर दिया, टेल से टेल कट गया, क्या बचा? हेड। केवल डायरेक्शन, मतलब वो भी कैसा? यूनिट। ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम नई नई चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हम सीखेंगे आज स्केलर प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। फिर सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान देना, सबसे पहले आज हमें सीखना है स्केलर प्रोडक्ट। क्या सीखना है? स्केलर प्रोडक्ट। पक्का? इसी का बच्चे दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है इसका दूसरा नाम। ध्यान देना बच्चे, पहला नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा नाम क्या होता है इसका? डॉट प्रोडक्ट। पूरा अटेंटिव रहना। हम जानते हैं कि 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ये होता है ओ। ओ क्या? ओरिजिन। ओ क्या? ओरिजिन। बेटा एक्स एक्सेस पे लगा होता है आई कैप, वाई एक्सेस का डायरेक्शन होता है जे कैप, जेड एक्सेस की डायरेक्शन होती है के कैप। क्या होती है? के कैप। आई एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स एक्सेस की डायरेक्शन, जे वाई एक्सेस की डायरेक्शन, के जेड एक्सेस की डायरेक्शन, वाई किसकी? जे एक्सेस, जे किसकी? वाई एक्सेस की, और के किसकी? जेड एक्सेस की। अब एक बात बताओ, एक्स एक्सेस का एक्स एक्सेस से एंगल कितना होता है? एक्स का एक्स से एंगल कितना होगा? वाई का वाई से कितना होगा? जेड का जेड से कितना होगा? एक्स का वाई से कितना होगा? वाई का जेड से कितना होगा? जेड का एक्स से कितना होगा? एक्स वाई जेड आपस में कितने कितने एंगल पर होते हैं? ऐसे होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। एक्स और वाई आपस में कितना? 90। एक्स और जेड आपस में कितना? 90। और वाई और जेड आपस में कितना? 90। पक्का? तो यहाँ पे सारी बातें लिख देता हूँ मैं। एक्स और एक्स के बीच का एंगल 0, वाई और वाई के बीच का एंगल 0, जेड और जेड के बीच का एंगल 0। ये ऊपर एंगल लिखा है मैंने, ठीक है। एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, वाई और जेड के बीच का एंगल 90, और जेड और एक्स के बीच का एंगल कितना? 90। हाँ या ना? ध्यान देना जो कहूँ। डॉट प्रोडक्ट हमको ये बताता है बच्चे, एक रूल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, मतलब वेक्टर मॉड इंटू कितना? कॉस थीटा। क्या फार्मूला होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दूसरा तरीका लिखने का इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आखिर ये भी तो मॉड है। ए और बी क्या होता है? समझ में आता है? मॉड, किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड। अगर मैं तुमसे कहूँ सी वेक्टर है, किसके? अगर वेक्टर ही लगा देता तो खाली डायरेक्शन नहीं आ जाती इसके अंदर, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं। अगर सी वेक्टर है, कोई तुमसे कहे इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, एक तो खाली सी और दूसरा मॉड सी वेक्टर। हमारी बात समझ में कि नहीं? क्या कर सकते हैं हम? मॉड में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, कि भाई सी का खाली मैग्नीट्यूड और सी का सिर्फ मैग्नीट्यूड। कोई तुमसे कहे सी का यूनिट रिप्रेजेंटेशन करो तो कैसे करोगे? सी का कैप। क्लियर?
तो रूल क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सही है, पक्का, ध्यान देना। आप हमें कुछ बातें देखनी है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप देखना है, आई कैप डॉट, फिर वाई कैप डॉट जे कैप, फिर के कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट, वाई तो एक्सेस है, फिर क्या देखेंगे, जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप। ये दोनों वेक्टर हैं कि मैग्नीट्यूड हैं? मैंने पूछा मैग्नीट्यूड हैं कि वेक्टर हैं? ये वेक्टर हैं अभी, ये वेक्टर हैं अभी, इनका नाम बताओ। तो फिर तुम यूनिट वेक्टर कह भी रहे हो और वेक्टर को मना भी कर रहे हो, ये सही है यार। ये दोनों वेक्टर हैं बेटा, क्या है ये दोनों वेक्टर? कौन से वेक्टर हैं? बढ़िया, नहीं एक्सेप्शन होता है, बस उसमें डायरेक्शन होती है, बस उसका मैग्नीट्यूड नहीं होते, होते हैं तो 1 है, नहीं डायरेक्शन जरूर होती है, और डायरेक्शन हो गया इसका मतलब वेक्टर है। अब जरा रूल लगाओ, ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हाँ या ना? क्या अब ये वेक्टर हैं? ये वाला आई लिखा, जो मैंने आई लिखा है, ये क्या वेक्टर है? पक्का? ये क्या है, वेक्टर है? ये क्या है बताओ? आई और आई के बीच का एंगल कितना? अरे जब x और x के बीच का 0, और x को रिप्रेजेंट कौन करता है, आई करता है, तो आई और आई के बीच का कितना, 0, तो कॉस कितना, 0। चलो क्या आया, आई इंटू आई, कॉस 0 कितना, 1। आई जो होता है, आई कैप इक्वल टू आई इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। नाम क्या था इसका, यूनिट वेक्टर। क्या नाम था इसका, यूनिट वेक्टर। इसलिए आई कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लगाओ, यहाँ पे भी 1 इंटू यहाँ पर भी 1 इंटू यहाँ पर भी 1, तो सबका रिजल्टेंट कितना, 1। तो आज के बाद तुमको कभी आई कैप डॉट आई कैप लिखा हुआ दिख जाए तो उसको क्या लिखोगे, 1। चलो यहाँ पर आओ, जे कैप डॉट जे कैप, क्यों नहीं सकते, आई कैप भी 1 होता है, इसकी वैल्यू आई भी 1 होती है नहीं? कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 का तुम कितना भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही तो आएगा, फर्क ही नहीं पड़ना उसके ऊपर। ये स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला बाय डेफिनेशन कि हम किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड गेन करते हैं कॉस के टर्म्स में, डिराइव होता है। अब तुम पहुंचोगे ग्रेजुएशन में तो तुम्हें डिराइव सिखाया जाएगा, इसका सिखा दूं है नहीं? थोड़ा बहुत अभी, क्योंकि उसमें लगेगा आधा से पौन घंटा, थोड़ा बहुत में भी है नहीं, तुम जानो। फिर अब कह रहे हैं जे कैप डॉट जे कैप, तो जे कैप डॉट जे कैप को लिखने का तरीका क्या, जे इंटू जे डॉट इंटू कितना, कॉस थीटा। जे और जे के बीच का एंगल कितना, 0। जे की वैल्यू कितनी, 1, इस वाले जे की वैल्यू कितनी, 1, कॉस 0 कितना, 1, आंसर 1। के कैप डॉट के कैप, के इंटू के कॉस थीटा, थीटा कितना, क्यों, के और के बीच का एंगल कितना, क्योंकि के कौन से एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, के कौन से एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, आई कौन से एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जे कौन से एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो देखो ध्यान से, के की वैल्यू कितनी, 1, इस वाले के की वैल्यू कितनी, 1, कॉस 0 1 इक्वल टू 1, हाँ या ना? तो आज के बाद तुमको दिखे आई कैप डॉट आई कैप तो कितना, जे कैप डॉट जे कैप तो कितना, के कैप डॉट के कैप तो कितना, छोड़ दो अब उसको। अब देखना ध्यान से, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप कौन से एक्सेस को बताता है, जे कैप किसको बताता है, हाँ या ना? दोनों के बीच का एंगल कितना, cos 90 कितना, बहुत बढ़िया, गला दबा दो मेरा आगे, cos 90 कितना, sin 90 कितना, वो कह रहा है तुरंत उठा के मास्क बंद। उतनी देर में कोरोना इंतजार कर रहा था, मास्क हटा तुरंत, मैं घुसता हूँ। सही है, बढ़िया। cos 90 कितना, cos 90 कितना, कैसे बच्चे हो गए तुम लोग, sin 90 कितना, चलो आई और जे के बीच का एंगल कितना, हैंग क्यों हो जाते हो,
हैंग क्यों हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। अब सांस फूल के 90 निकल ही नहीं रहा मुँह से। देखो ध्यान से इधर, आई इंटू जे इंटू कितना कॉस थीटा, थीटा कितना 90, आई की वैल्यू जे की वैल्यू कॉस 90, सब कुछ नहीं आई। ध्यान देना फिर जे कैप डॉट के कैप, तो जे इंटू के इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना, तो जे की वैल्यू के की वैल्यू कॉस 90, सब कुछ। आखिरी लिखता हूँ के कैप डॉट आई कैप, तो के आई इंटू कितना कॉस थीटा, थीटा कितना 90, तो के की वैल्यू आई की वैल्यू कॉस 90, सब कुछ 0। तो आज के बाद तुमको अगर आई कैप डॉट जे कैप दिखे तो क्या लिखोगे? अगर तुमको आज के बाद जे कैप डॉट के कैप दिखे तो क्या लिखोगे? और आज के बाद तुमको अगर के कैप डॉट आई कैप दिखे तो क्या लिखोगे? हाँ या ना? नहीं आई? पक्का? इसको नोट करो जल्दी से, जितनी जल्दी कर सकते हो। तेज तेज लिखना है, ये नहीं कि आराम से लिख रहे हैं शाम को 5 बजे तक, यही सब। स्पीड तेज, राइटिंग कैसी भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग कौन पूछ रहा है? पढ़ना तुम्हें, तुम अपने आप साफ लिखोगे, हमें थोड़ी पढ़ना है। स्पीड तेज, राइटिंग साफ, ये तो खाली कहने की बातें हैं। अच्छा मानता का इन बातों को, राइटिंग साफ वाली बातों को। लिख लिया? मैं तुम्हारी जगह होता ना इतनी देर में 5 बार लिखा होता मैंने इसको, लेकिन वो फिर, लेकिन गारंटी है, लेकिन फिर 5 मिनट, हाँ लेकिन 5 मिनट बाद मैं अपने आप को भी समझ नहीं पाता लिखा क्या था, खुद भी नहीं पढ़ पाता। बिल्कुल सही है। हमारी पहली वाली क्या है? क्या कह रहा है पागल? हमारी पहली वाली लैंग्वेज है। अच्छा हाँ, तो ये थोड़ी ना कि कोई 11 5 बार करता है। 11 से PhD थोड़ी कर रहे हो। 2006-7 16। मतलब तुम लोगों की जितनी एज हुई है, ये देखो क्या कह रही है, 2-3 बार तो खुद भी 11 पढ़ा होगा। मतलब इतना बेकार समझ रखा है स्टूडेंट मुझको। हाँ हम इतने याद, लेकिन बेइज्जती ना करो। कह रही 2-3 बार तो खुद भी पढ़ा होगा, मतलब 4 बार फेल हुए ही हो गए 11th में। चलो हो गया, हटा दूँ इसको आज। चलो बात कहानी खत्म। ध्यान दो, अब हमें कुछ बातें सीखनी है। देखो बच्चे, मान लो कोई वेक्टर मेरे पास है, ध्यान देना, कोई वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है। क्या है? पूरा ध्यान देना। ए वेक्टर मेरे पास है, मान लो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ठीक है? कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि कोई भी वेक्टर फ्री वेक्टर है, ये x एक्सिस को भी बताएगा, y एक्सिस को भी बताएगा, z एक्सिस को भी बताएगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं ना, x का भी, y का भी, z का भी। इसलिए ये वेक्टर क्या है? फ्री वेक्टर एक तरीके से, या स्पेस वेक्टर कह सकते हैं इसको, क्योंकि तीनों एक्सिस को बता रहा है। जैसे ये हवा में रखा हुआ ऐसा पेन, ये x एक्सिस को भी बता रहा है, y एक्सिस को भी बता रहा है और z एक्सिस को भी बता रहा है। इसलिए फ्री वेक्टर हो गया, स्पेस वेक्टर हो गया, तीनों कंपोनेंट हैं। हाँ या ना? अब सोचो, कोई तुमसे कहे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, एक एक स्टेप सीखते चलते हैं।
कोई तुमसे कहे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताओ? मैग्नीट्यूड। तो मेथड सीखो, कुछ नहीं करना तुमको, चुपचाप यहाँ पे ऐसा लिख दो या चाहो तो ऐसा लिख दो। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? ऑफ ए वेक्टर। सही है, सही। कल जगराता किया था रात में, देखो। तो ये क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है? ए वेक्टर का मॉड, दोनों ही मॉड हैं। ये वेक्टर होता है, इसके क्या है? मैग्नीट्यूड है। तरीका देखना, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब A2 स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब A3 स्क्वायर, और यही आंसर हो गया मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। कोई तुमसे कहे इसका मॉड बताओ, एक ही बात है बेटी, मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ? मैग्नीट्यूड बताओ। तो कुछ नहीं बताना तुमको, कहना कि सुन लो। तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कन्फ्यूज मत होना यार, मैं बार बार सिखा रहा हूँ। इस ए लिखने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? ए इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट कितना? 29। आंसर। हेडिंग है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। चलो फिर जल्दी से तुम लोग करके दिखा दो। एक बी वेक्टर है 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2k कैप। जल्दी से इसका जरा मैग्नीट्यूड बताना, तो जल्दी से बताना इसका मैग्नीट्यूड। रूट, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आना चाहिए। आसान चीज़ों में कृपया लेट ना करें। अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो b इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 81 प्लस 4, तो b इक्वल टू अंडर रूट 4 और 1 5 और 9 कितना होता है? 14 का 4 कैरी 1 8 9 और 4 13 134 आंसर। हाँ या ना? पक्का? एक क्वेश्चन और कर दो फिर, अगर तुम इतना जल्दी कर ही दे रहे हो तो। लो भाई, एक मेरे पास है m वेक्टर 7/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप प्लस 4/3 k कैप। जरा इस m का मैग्नीट्यूड बताओ। m का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से। ट्वेंटी 29/9 का रूट। चलो जरा बच्चे बाकी आंसर लाओ, और बच्चे भी आंसर लाओ जरा फटाफट। रूट 29/9 ये वाला, बहुत बढ़िया। और बताओ 69/9, और बताओ 69/9। सबका आंसर यही है, पक्का? चलो बच्चे एक बार हम भी कर ही लेते हैं फिर, जब इतनी बात है तो। 69/9 वालों को कुछ नहीं मिलेगा, देखो ध्यान से। तो m इक्वल टू कितना? अंडर रूट, बड़े प्यार से 7/3 का होल स्क्वायर। सुनेंगे, हो सकता है किसी ने कोई मिस्टेक की हो तो पता नहीं की हो तो अच्छी बात है।
7/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या -2/3 का होल स्क्वायर प्लस कितना 4/3 का होल स्क्वायर। सही है। तो बस m इक्वल टू अंडर रूट 49/9 प्लस 4/9 प्लस 16/9 अंडर रूट, सबको ऐड कर दो। 40 10 50 है, 56 4 60 4 69 अपॉन कितना 9 आंसर। क्लियर। चलो तो क्या तुम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। अब हेडिंग लिखो, टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ध्यान दो बच्चे, अब समझो। यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है पहले, ए कैप। क्या होता है, ए कैप। यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन उसका मॉड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मॉड। मॉड निकालना सीख गए, वेक्टर दिया ही होगा तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी तुम्हें करना होगा। मैंने एक वेक्टर लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सही है। कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। नहीं आई। हाँ चलो, कोई तुमसे पूछे यूनिट वेक्टर बताओ तो क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर अपॉन उसका मॉड। ए वेक्टर क्या है, ये है, पूरा लिखो 2i। अच्छा बहुत सही बेटा, बहुत सही। मैंने क्या सिखाया, ए वेक्टर के मॉड को या तो तुम ऐसे लिख सकते हो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो। हर 5 मिनट पे ये बताऊं दोबारा। चलो एक काम करेंगे, तुम लोग घर पहुंचो आज, टुक टुक से हम भी सबके घर आते हैं एक बार ये बताने के लिए। आज फिर से अगेन कि खटखटाऊंगा, दरवाज़ा खटखटाऊंगा बेटा। हाँ आ जाओ बेटी, आ जाओ। देखो इसके घर में नहीं घुसूंगा, घर से बाहर ही बाहर, गेट पे ही खाली। अच्छा हाँ आगे ठीक। जो वेक्टर होता है, वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ओके तुम घर में जाओ, भी जा रहे हैं। टुक टुक वाले को बाहर खड़ा कर रखा है, भाई रुके रहना, एक एक घर जाना है। देखो क्या यार बेवकूफ़ी है। ए वेक्टर को लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन, इसके मॉड को कैसे लिखें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 16। तो कितना आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट कितना 29। आंसर हो गया। आंसर नहीं आई तो क्या निकल कर आ गया, यूनिट वेक्टर। क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। वेक्टर अपॉन उसका मॉड, वेक्टर अपॉन उसका मॉड। करके दिखाओ। एक बी वेक्टर है 7i कैप वन जे कैप प्लस 3k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालो। अपॉन में बता दो खाली। 5/9 सब लोग करो, सब लोग करो। अरे इन तीनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो यार। 5/9 59 तुम बोला। देखो तो बी कैप इक्वल टू कितना बेटा, बी वेक्टर अपॉन बी तो कितना 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 49 प्लस 1 कितना 50, 50 प्लस 9 कितना 59। आंसर। चलो एक और कर दो प्रैक्टिस के तौर पर। सी वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है 10i कैप माइनस जे कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालो। आराम से एक एक करके। अच्छा और बताओ, के तो है ही नहीं, तो के 0 जो नहीं है वो है ही नहीं, क्या करोगे उसका। क्लियर होगी बात। अगर के नहीं है तो आगे चुपचाप ऐसे लिख करके अपनी मन की शांति के लिए लिख सकते हो 0k कैप। लिख दो मन है तो। मैं टीचर हूँ क्या बेवकूफ़ी। तो कितना हुआ 10i कैप माइनस जे कैप
प्लस 0 के कैप अपॉन कितना अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना 100, 1 का स्क्वायर कितना -1 का 1 ही होता है, 0 का कुछ नहीं होता, इसलिए अपॉन में कितना आ जाएगा 101 ऊपर आ गया। मतलब तुम्हें यही भूल गए हो कि मैं टीचर भी हूँ। मतलब टीचर का मतलब बच्चे आजकल ये समझते हैं उसका खाली मुंह सूजा ही रहेगा 24 घंटा है नहीं, गुस्से के मारे, पता नहीं किस बात गुस्सा है, किस पे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ हो गया। चलो भाई, हंसने खेलने वाले लोग भी टीचर हो सकते हैं, ये नहीं कि खाली दांत लंबे लंबे राक्षस जैसे बाहर निकले हो, गुस्से में रहे 24 घंटा, हाँ क्या कर रहे हो तुम, तो वही टीचर कहलाएगा। ये थोड़ी होता है। टीचर का मतलब वो भी इंसान है। मतलब 10 बजे तुम्हें पढ़ाने से पहले और 10 बजे 12 बजे तुम्हें छोड़ने के बाद हम भी प्राणी हैं, 6.5 लीटर खून हमारे अंदर भी है, 208 हड्डियाँ हैं, 206 207 कितनी होती हैं ओरिजिनल, 206 होती हैं, तो मेरे में 7 हैं, एक एक्स्ट्रा है, देखो ये एक्सेप्शन। हम तो पीरियड टेबल से भी बाहर रखे गए हैं, देखो। चलो उठाओ, हेडिंग लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सही है। फाइंड द एंगल बिटवीन कितने वेक्टर, आराम समझना, बिल्कुल प्यार से। तुम लोग वेक्टर का मॉड निकालना सीख गए, वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए, एंगल भी सीख ही गए, फिर तो देखो ध्यान से। चलो, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पढ़ा। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, हाँ या ना। तो कॉस थीटा अगर निकालना हो तो पहले दो वेक्टर का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस थीटा निकालना सिखाने से पहले मैं तुम्हें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना सिखाता हूँ। स्टार्ट। मेरे पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मेरे पास बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मेरे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, क्या सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपने फॉर्मूला बताया था अभी, ये रहा, तो वो नहीं इसमें डायरेक्ट कैसे लगेगा, एंगल निकालना है तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट नहीं करोगे पहले। देखो बच्चे, हम सिर्फ पहले सबसे पहले दो वेक्टर का डॉट करना सीख रहे हैं, ठीक है। सारी बातें एक बार में सीख नहीं पाएंगे हम लोग, तो स्टेप बाय स्टेप करके चलना ही पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। या हम रामानुजम के ख़ानदान के होते मैथमेटिशियन, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम, सुना उसके बारे में, सुना ही नहीं होगा, इंस्टाग्राम से फुर्सत ही नहीं है। रील बनाएंगे, रेल बन जाएगी तुम्हारी एक दिन, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। क्या है, ए वेक्टर और कितना, बी वेक्टर। गरियाऊँ, बहुत बदतमीज लोग लगते हैं मुझे, रील रूल बना रहे होते उसमें। ए वेक्टर और बी वेक्टर स्टार्ट करते बच्चे, आप लोग अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते होंगे, और जैसा करता होगा वो करता ही होगा। ए और बी स्टार्ट, दो वेक्टर का डॉट करना है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, आई डॉट आई कितना था, 0 या 1, भूल गए हो, याद रखने की हो ही नहीं रही है। आई डॉट आई कितना था, कॉपी में देखो, जब मैं आई डॉट आई बोलूँ इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एंगल 0, कॉस 0, 1, सब कुछ जे जे, के, आई जे, हैंग मत होना, जे के आई, हाँ वो जी अच्छा लगा जरा, आई जे, आखिरी बता दो, जे के जे के, जे आई, कुछ भी। अब समझो ध्यान से,
इसका मतलब तो ये समझ में आया मेरे बच्चे कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, जरा देखना आई डॉट आई, इन दोनों का तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई जे कितना, आई के कितना, खत्म। जे के साथ इसका तो 0 हो जाएगा, इसकी केवल हो पाएगी, इसका कितना 0, एक एक करके। के के साथ आई का कितना 0, के के साथ जे का कितना 0, के साथ के का कितना 1। कोफिशिएंट पे आता हूँ, देखो सुनो, मल्टीप्लाई करते हैं। आई डॉट आई कितना 1, 2 3 जा 6। भैया पल्ले पड़ा कुछ। जे डॉट जे कितना 1, 4 3 जा 12। के डॉट के कितना 1, 5 4 जा 20, प्लस 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 प्लस, ऐड करो 32 6 38 38, हाँ या ना। तो ए डॉट बी कितना आ गया 38, नहीं आई। ऐसे तुम जैसी इच्छा है कैसे करोगे तुम मल्टीप्लाई यार। हर स्टेप की मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, मन करे तो करते रहो आराम से बैठ के, बाकी 0 आ जाएगा, क्या लिखना उसको, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे लिख दिया है तो सही माना जाएगा, क्योंकि वो जो टीचर चेक कर रहा है कॉपी, थोड़ा बहुत 5वां पास वो भी होगा, जानता है कि बाकी सब 0 हो गया होगा। सही है, स्टार्ट। ए डॉट बी आ गया, अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ, ये क्या है, नाम बोलो इसका, मॉडुलस ऑफ ए है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ ए है। क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत है किसकी, ए की, मॉड की। इतना आंसर आ चुका, हमें मॉड ए निकालना है, फिर मॉड बी निकालना है। सही है, तो मॉड बी पहले निकाल दूँ, अंडर रूट ए का मॉड कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मॉड ए कितना, अंडर रूट कितना 16 9 25 29, ये आ गया। अब बी का मॉड देखो, अंडर रूट, बी का मॉड कितना, अंडर रूट, बी कितना है 9 का प्लस 16 प्लस 25, तो बताओ बी कितना, ये 25 16 41 और 9 50 50, ठीक है, आ गया 50। फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा, क्या था, क्या था, ए डॉट बी अपॉन ए बी, हाँ की ना। ए डॉट बी कितना आया 38, ए कितना आया 29 का रूट, बी कितना आया अंडर रूट 50, हाँ जी कोई बात नहीं, बी कितना आया अंडर रूट 50, और यही हमारा क्या है आंसर। आगे मन करे तो सॉल्व करो। हाँ देखो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना 38 अपॉन अंडर रूट कितना 29, अंडर रूट कितना 50। तो थीटा इक्वल टू देखो ध्यान से लिखने का तरीका, कॉस इनवर्स 38 अपॉन 28, क्या हुआ, दिखेगा ही नहीं, ऐसे क्या फ़ायदा, बंद कर दो। कैसे इसको जा नहीं सकता आगे। बात सुनो, इसको खोलना, बोलूं? हाँ इसको, क्या हुआ, क्या रही है, दिख रहा है लेकिन अब दिखेगा ही नहीं, पढ़ लो। सुनो चलो, दिख रहा है तो पढ़ते रहो, सुनेंगे ध्यान से। हल्का सा बंद कर दो, थोड़ा सा बंद कर दो, हवा आने दो, हवा क्रॉस हो जाएगी तो आएगी थोड़ी बहुत, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। चलो ताला लगा दूँ। देखो कह रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कितना निकालना था हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कितना ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने निकाल लिया, कैसे, ए और बी वेक्टर के प्रोडक्ट से, कौन से प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से, इतना आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर हमने क्या निकालना था, मॉड ए, क्योंकि ज़रूरत थी, मॉड बी हमको ज़रूरत थी, निकाल दिया हमने, मॉड ए मॉड बी अलग अलग।
कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आ गया, मॉड ए की वैल्यू 29 अंडर रूट में, मॉड बी की वैल्यू अंडर रूट में 50, तो कितना 38/29 और अंडर रूट 50 आंसर। अगला स्टेप क्या होता है, थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस इन्वर्स, और ये सारी चीज़ें ऐसे लिख देते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन हमें आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ दो आंसर यहीं पे। क्लियर हो गई बात? मतलब बिना क्वेश्चन के कोई, जैसे ये क्वेश्चन है, लो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ए और बी दे दिए, बोला फाइंड एंगल, लो करो जल्दी से। मेरे पास एक वेक्टर है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्या लिख लो लिख लो, जो लिख ले वो इस क्वेश्चन को करे ध्यान से। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप दे रखा है। तो एंगल बताओ। हाँ वेरी गुड यार, बढ़िया। बाकी सब बच्चे भी आंसर लाओ भाई। बताओ आया किसी का आंसर? नंदिनी, 17/√14 इंटू √15। अच्छा 17/√22 इंटू √14, अच्छा 141 ये आया। अच्छा वो तो आ ही जाएगा, ये ना सबका यही आया। देख लेना यार, ऐसा ना हो कि एक आध छूट जाए बच्चा। मोदी जी का संकल्प नहीं है कि बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। सर्व शिक्षा अभियान क्लियर, आ गया बच्चे सबका। क्वेश्चन करो दूसरा। एक वेक्टर दे रखा है एम वेक्टर 20i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एन वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप। एंगल बताओ जल्दी से, एंगल बताओ जल्दी से। सब कुछ हाँ 5i है, 5i कैप माइनस 5k कैप, वो जे ही है, अंडरस्टूड है, प्रिंटिंग मिस्टेक। वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो कुछ बताऊंगा ही नहीं अब। प्लस 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 माइनस 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 प्लस, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। करो करो या मरो अभियान है, करो यार। सबका नाम भूल गया फिर से मैं, तुम्हारी प्राजिक्ता, खुशी, अच्छा फल की, तरनप्रीत, नंदिनी, क्या नाम है इसका, अनन्या, नंदिनी क्यों आ जा रहा? एक एक करके। मैं बेटा चमगादड़ नहीं हूँ। थीटा इक्वल टू कितना, कॉस, एक बच्चा कोई बोलना, एक हाँ
हाँ रूट 413 हाँ इंटू अंडर रूट 59 बस सबका यही है। झूठ ना बोलना हमसे, देखो पाप लगेगा बहुत ज़्यादा तुम्हें। यही है, चलो एक क्वेश्चन और कर दो, आगे बढ़ जाएंगे फिर। हाँ तो सही है। अरे तुम लोग पे इतना विश्वास कर रहा हूँ मैं। अरे एक का कर लेते हैं। 23 या 60, 5 2 जा 10, माइनस का प्लस का 15, जरा ऐड करना 60 15 65 10 65। सही तो है यार, हो गया फिर, बाकी तो कर ही लोगे। एक पी वेक्टर। अब ये देखना है कि सबसे पहले कौन करता है। कर तो सभी देते हैं, है नहीं? अब तो ट्राई ये करना है कि सबसे पहले कौन, सबसे पहले आवाज़ किसी ले नहीं कि बोल दिया पहले ही। हाँ स्टार्ट, मतलब जैसे आंसर आए तुरंत बक दो। ठीक, अभी इसमें भरूंगा। जो अपने आप को समझदार समझ रहा था, कृपया वो बेवकूफ़ बन चुका है। देखो हम तो पहले से कर देंगे, करो फिर। ठीक, अभी अब हमारा मन है। करो। अपना अपना करना है, दूसरे का गलत नहीं कराना है। जलो मत, बराबरी करो। ऊपर कितना लिखो, जल्दी बोलो। अपॉन अंडर रूट। पक्का? -45 अंडर रूट 38 अंडर रूट 66 आ रहा है। पक्का? पक्का? सही में? हाँ चलिए, चॉकलेट जिसके आंसर सबसे पहले आया, बहुत बढ़िया। ये तो ही तो ट्रिक है। तो मैं जाता दुकान पे, देखो ध्यान से, मैं जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना। देखो हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या निकालना सीख लिया? वेक्टर का मॉड, वेक्टर का यूनिट वेक्टर, फिर वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर का प्रोडक्ट सीख लिया। हैंड लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ बच्चे मनी मन गालियाँ दे रहे हैं अंदर ही अंदर मन से, स्मीच नहीं, हमको चॉकलेट नहीं दी, हमारा भी तो आंसर आया था। नहीं, मिलेगी सबको। हेडिंग है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ध्यान देंगे अब होता यह है, डॉट तो तुमने सीख लिया, अब है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वो था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर आते थे तो केवल मॉड आता था, सबका मैग्नीट्यूड आता था। क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर आएगा, डायरेक्शन के साथ आएगा। फिर बोल रहा हूँ, पहली बार में हो सकता है स्किप कर दिया हो। तो डॉट प्रोडक्ट में सही है, जैसे नहीं आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी, तो कहते हैं स्किप 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 स्किप। हाँ स्किप, तो एक दो बार तो टीचरों की बात ऐसी स्किप कर देनी चाहिए। अब बोलते रहे। देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट क्या? ये सब बातें मैं इसलिए जानता हूँ, खुद भी करता था। देखो ध्यान से, अब तुम्हारे में मेरे में सिर्फ एक अंतर है। मेरा प्रोडक्शन 90 का है, तुम्हारा प्रोडक्शन 2004 का है। 5 का, तुम लोग 2005 के प्रोडक्ट हो, ठीक। हाँ तुम 10 के कब? 4। हाँ ये सही, जिस साल मैंने 11th BSc फर्स्ट ईयर में था उस साल किया इसने 10। देखो इसका जन्म हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ मिठाई, कल मिठाई लेकर आना आधा किलो। तो है क्या बच्चे, दोनों बातों में अंदर समझो। जो डॉट प्रोडक्ट होता था, क्या होता था?
उसका दूसरा नाम क्या था? स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम था? और स्केलर प्रोडक्ट नाम ही है, इसका मतलब डायरेक्शन तो होनी नहीं थी, क्योंकि नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। पक्का? अब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है? और वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। तो इसका जो भी आंसर आएगा इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। भैया हाँ या ना? फिर बताते हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था? स्केलर प्रोडक्ट। क्या था? स्केलर प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं आती थी। हाँ या ना? जैसे सामने तुम्हारे लिख रहा हूँ कि मान लो ए वेक्टर है बेटा, एक बी वेक्टर है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। मैं कहूँ इनका डॉट प्रोडक्ट करो। क्या करो? डॉट प्रोडक्ट 3 + 10 + 21 तो 34। क्या 34 की कोई डायरेक्शन है? हमें क्या पता क्या 34? क्लियर? तो कौन सा प्रोडक्ट था ये? डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट था। आज क्या सीखने वाले हो अब तुम? वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम सीखते हैं, ध्यान से अच्छे से सीखेंगे बिना टेंशन लिए। और जो बच्चा पहली बार में सीख जाएगा अच्छा बच्चा होगा वो। ध्यान से, तुम्हें क्या लग रहा है? तो मेरे कहने का मतलब इसका रूल देखो क्या होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वहाँ क्या था? यहाँ क्या है? साइन 0। 250 ग्राम खून वेपराइज हो गया गुस्से के मारे तुरंत ही। समझा? साइन 90 कॉस 90 कॉस 0 साइन 0 साइन 90। पक्का? हाँ पक्के, कभी 1 और 0 मत बोल देना। देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने वही 3 एक्सिस बनाई। अब तुम लोगों को हो सकता है ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाए। आई कैप जे कैप के कैप, कौन सी एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। चलो देखो बच्चे, रूल क्या कहता है? आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। हाँ कि ना? और आई कैप की वैल्यू क्या होती थी? जे की, के की। पक्का? अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। मैं हवाई जहाज़ का पायलट हूँ, तुम यात्रीगण हो। मैं उड़ा तो लूँगा, उतार नहीं पाऊँगा। अब तुम जानो उतरना कैसे। वो 45,000 फीट ऊपर से कूदो। देखो तुम्हें ऊपर से ही जंपवा दूंगा। देखो तो आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी? इधर देखो, आई इंटू आई साइन थीटा। और आई के बीच का एंगल कितना? 0। सेम एक्सिस है, नहीं आई और साइन 0। इसलिए बच्चे, और आई की वैल्यू कितनी? 1। आई की वैल्यू कितनी? 1। थीटा कितना? 0। साइन 0। अब बात तो दब गई तुम्हारी सब कुछ। हाँ या ना? तो बस सीख ही गए तुम लोग। तो फिर जे इंटू साइन थीटा। थीटा कितना? जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, साइन 0 0 इक्वल टू 0। नहीं आई। हाँ ये रूल से सीखो, रटो मत यार। सामने दिख रहा है उसको सीखो। उसमें ऐसा होता है इसलिए यहाँ ऐसा होता है, नहीं। क्योंकि मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, इसलिए तुम पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा, नहीं। ये कोई रूल नहीं हुआ। हमारी बात समझ में? ऐसे नहीं कि मेरे पापा सफ़ेद रंग की वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, मम्मी का जन्म बिहार में हुआ था इसलिए मेरी उम्र 28 साल है। इससे क्या मतलब? डाटा इनसफिशिएंट बातें मत करो।
है नहीं, डाटा सफिशिएंट बातें करो। यहाँ पे 1 होता है, वहाँ 0 होता था, इससे क्या लेना, यहाँ होता है, वहाँ होता था। और हमारे बिहार में एक कहावत है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे बिहार में एक कहावत है कि 6 महीने में ये वो हो जाता है और वो ये हो जाता है। कि आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो तुम समझ सकते हो, सब बिहारी पागल होते हैं। देखो, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनो, k क्रॉस k कितना है यार, k साइन थीटा, k की वैल्यू कितनी 1, k की वैल्यू कितनी 1, साइन 0 0, सब कुछ यस और नो, पक्का। अब अलग अलग पे आते हैं। अब इसमें भी 2 रूल होंगे बच्चों। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं तभी कह रहा था, सीखने पर डिपेंड करता है। ये रहा घड़ी, घड़ी, यहाँ क्या लिखा मैंने आई कैप, यहाँ क्या लिखा मैंने जे कैप, यहाँ क्या लिखा मैंने के कैप, ठीक, बाहर लिखो। यहाँ पे भी मैंने लिखा कितना आई कैप, यहाँ क्या लिखा मैंने जे कैप, यहाँ क्या लिखा के कैप। अलग अलग बातें हैं, आई जे के। पहले स्टेप में मैं चलूँगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलूँगा? अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, मेरे पे तो सिर्फ ये डिपेंड करता है, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, दिमाग को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा दिमाग है, तुम जानो। आई जे के पहले तरीके में क्या लिखूँगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा। कैसे चलूँगा? आई को जे से, जे को के से, के को आई से क्रॉस करेंगे। लिखने का पैटर्न देखना, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, आई जे के आई। कौन सा वाइज? हाँ या ना? दूसरा तरीका क्या? क्लॉकवाइज। आइस को के से, के को जे से, जे को आई से। नहीं आई? तो जरा आई है तो आई कैप क्रॉस के कैप, क्या अगला? के कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस क्या? आई कैप। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ध्यान देना बेटा। आप कोई तुमसे पूछे आई कौन से एक्सिस को बताता है? जे, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना? जे के 90 डिग्री, जे के आई, आई आई, आई आई के बीच का एंगल कितना? के जे जे के आई के, आई आई, के आई। पक्का? दिमाग का कुछ जंग छूटा? वहाँ तो मतलब ही, वहाँ डायरेक्शन ही कहाँ थी? पक्का? उस डॉट प्रोडक्ट में ऐसे कोई ड्रामेबाजी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है, यहाँ डायरेक्शन है। देखो स्टार्ट, ध्यान देना, समझाने के लिए है। हाँ क्यों नहीं, लो क्यों नहीं, ये बना लो, कौन रोका पड़ा है? ऐसे चल दो, हो गया एंटी क्लॉकवाइज। स्वाद अनुसार जो डायग्राम मन में आ जाए, आम बना दो यहाँ पे। देखो तो आई इंटू कितना? जे इंटू कितना? साइन थीटा। आई की वैल्यू कितनी? 1, जे की वैल्यू कितनी? 1, एंगल कितना? पक्का? साइन 90 कितना? 1 इक्वल टू, यस और नो? फिर इसी तरीके से जे इंटू के इंटू साइन थीटा, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, साइन कितना? 90, साइन 91 सब कुछ 1। ध्यान देना यहाँ पे कितनी? के आई साइन थीटा, थीटा कितना? 90, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या? 1। सीख गए होगे शायद। यहाँ आ जाओ बस, अब यहाँ आ जाओ बस, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ कहते हैं आई इंटू के इंटू कितना? साइन थीटा, जो कहूँ सुनना, तुम आई से कहाँ जा रहे हो? के में। जब हम आई से के में जाते हैं तो 90 डिग्री तो होता है, लेकिन एंगल ज़रा देखो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। एंगल कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है?
क्योंकि क्लॉकवाइज है, देखो घड़ी की डायरेक्शन में, तो यहाँ लिखते हैं -90। एंगल यहाँ चलता है माइनस में। क्लॉकवाइज में एंगल किस में लेते हैं? माइनस में। एंटी क्लॉक में किस में लेते हैं? प्लस में। बच्चे हाँ या ना? क्लॉकवाइज में कैसे लेते हैं एंगल? तुरंत डिलीट कर देते हो। क्लॉकवाइज में कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉक में कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉक में, अच्छा क्लॉक में, फिर से बता दो, क्लॉक में यहाँ क्या लूँ? 90 लूँ या -90 लूँ? साइन 90 कितना होता है? साइन 90 क्या होता है? तो साइन -90 क्या होगा? -1। तो 1 × 1 × -1 इक्वल टू -1, हाँ या ना? फिर हो गया सब खत्म। फिर k × j कितना? साइन थीटा, थीटा वही -90, तो 1 × 1 × -1 इक्वल टू -1, हो गया ख़त्म। j × i × कितना? साइन थीटा, साइन -90, 1 × 1 × -1 इक्वल टू -1। पक्का? कहाँ होगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बातें बताई होंगी क्वेश्चंस में, अपने मन से, कोई उत्पत्ति नहीं करनी है। सब मिक्स मत कर देना तुम लोग थोड़ी देर बाद। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर आए और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर डॉट प्रोडक्ट में आए। ये सब हायर लेवल पे डेरिवेशंस हैं सब। अभी खाली तुम्हें फार्मूले सीखने हैं बेसिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाई स्कूल फेल इंजीनियरिंग पास है, नहीं। जो जैसा सिचुएशन आती है उसी हिसाब से पढ़ाई करवाई जाती है। अब LKG के बच्चे को क्यों हाथ पकड़ के ये डॉट 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 बना होता है उस पर, वो भी मम्मी या पापा हाथ पकड़ के, वो भी हाथ, वो तो खाली पेन रख देते हैं, बाकी तो वो खुद ही पकड़ते हैं जो पकड़ते हैं। बच्चा तो ऐसे छोड़ देता हाथ ढीला, तुम जानो, पकड़ के हाथ चलवाते हैं, उसमें भी वो ऐसे 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 करता रहता है, हाथ को कर लो जो करना है। ये बना ए है ना, ये ऐसे, यहाँ लगता है कि खजूर का पेड़ निकल गया, पहाड़ वाला बन रहा है ये, यहाँ पे सूरज निकल रहा है पीछे। ये तो बच्चे तो लेवल के हिसाब से पढ़ाइयाँ होती हैं। अब NC के बच्चे को तो मैं E = MC² पढ़ाऊँ, क्या सीखेगा वो? समझ गए ये? चलो हेडिंग लिखो। हाँ, वेट, मास, डेंसिटी सब करो जल्दी। किसके? वीडियो भी भेजी थी मैंने। वो गॉड गिफ्टेड है, वो मम्मी पापा क्या सिखा लेंगे उसको। डेढ़ साल की उम्र में वो बोलना शुरू कर दिया था, वो भी मैथ की इक्वेशंस, सोबर्नो, बारी। इसका मतलब मेरे द्वारा भेजी गई ग्रुप में कोई चीज़ें तुम नहीं देखते हो। क्या मोमो? तुम्हें वो चाइनीज माल लग रहा है? देखो, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ स्टार्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर, ध्यान देना। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा, हमने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में I कैप क्रॉस I कैप, I कैप क्रॉस J कैप, I कैप क्रॉस K कैप सीखा। I J J K K, I J J K K I, उसका क्लॉकवाइज अलग से सीखा। एंटी क्लॉक में सब कुछ पॉजिटिव था, क्लॉकवाइज में सब कुछ नेगेटिव आया। I क्रॉस I कितना होता है? अब गड़बड़ मत करना यार, तार, दिमाग के तार अलग अलग रखो, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा माइंड में। तो वही पूछ रहा हूँ मैं, I क्रॉस कितना होता है? J क्रॉस J, K क्रॉस K। मतलब फ्लो में तो आंसर देते चलते हो, 10-15 मिनट बाद पूछ दो तो आंसर गड़बड़ होने लगते हैं। I कितना होता है डॉट में? J J, K डॉट K, K क्रॉस K, J क्रॉस J, J क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस J, K क्रॉस J, K क्रॉस I,
आई क्रॉस के, क्लॉक एंटी क्लॉक ध्यान रखो, जो बच्चा क्लॉक और एंटी क्लॉक पे ध्यान दे रहा होगा उसका दिमाग बहुत शार्प है, अदरवाइज जो नहीं ध्यान दे रहा होगा उसका दिमाग साफ है, शार्प नहीं है, समझे? क्लियर? हाँ, वो टेंशन ले ही नहीं रहा है किसी बात की, टीचर है भौंक रहा है, भौंकना तो थोड़ी देर बाद अपने चुप हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए वेक्टर मेरे पास कितना, A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सुनना पहले, सर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ऐसे। सर ये आई जे के एंटी क्लॉकवाइज नहीं बन रहा है। हमेशा एंटी क्लॉक में पढ़ते हैं अभी, जब तक हमसे कहा ना जाए, ठीक है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है अब हमको। क्या करना है? एक बार मैं भी अपने मन से बोल देता हूँ, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, आई जे के आई का डॉट 0 0 0। ठीक, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल पानी जैसे सब कुछ साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। दूसरा भी बोल देता हूँ, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, हटाओ, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई एंटी क्लॉक 1 1 1 प्लस में। तीसरा बोलता हूँ, आई क्रॉस के क्रॉस जे क्रॉस आई अपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज में -1 -1 -1, याद रखो। क्लियर? इतना ही तुम्हें याद रखना है। तरीका देखना इसको अब सॉल्व करने का। कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सॉल्व कीजिए, तो तरीका देखो ऐसे बनाते हैं इसको। सीखना ज़रा, देखना कैसे सीख पाते हो तुम। और अगर पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो कोई बात नहीं, पढ़ो, नहीं उससे थक गए कुछ पढ़ते रहो, थकान नहीं। सब कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है अभी। किसी दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करें, तरीका देखना। पूरा दिमाग बोर्ड पर ध्यान लगाना। आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे लिख देते हैं पहले। ठीक, बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा 0.25 की स्पीड में, सो मत जाना। उठा के मुंह पे पानी मारना पड़ रहा है, उठ जरा। सबसे पहले आई कैप का ए वाले कोफिशिएंट क्या क्या हैं? A1, A2, A3। बी वाले क्या हैं? B1, B2, B3। हाँ या ना? ठीक, हम कर क्या रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब तरीका देखना जरा यार। हमने क्या किया, यहाँ लिखा आई कैप, क्या लिखा, और एक छोटा सा ब्रैकेट बनाया। फिर हमने क्या लिखा, जे कैप, कैसा, माइनस के साथ। फिर एक छोटा सा ब्रैकेट बनाया। फिर हम लोगों ने प्लस का लिखा, के कैप। फिर हम लोगों ने छोटा सा ब्रैकेट बनाया। क्लियर? ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले दो वेक्टर दिए होंगे तुमको, सिर्फ ये दिया होगा, ये सब अपने आप करना है। दो वेक्टर दे दिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, आई जे के लिखो, फिर ए के कोफिशिएंट, फिर बी के, मतलब दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखो, A1 A2 A3, B1 B2 B3। ठीक है? फिर यहाँ लिखो आई कैप, ब्रैकेट बनाओ, माइनस का जे कैप, ब्रैकेट बनाओ, प्लस का के कैप, ब्रैकेट बनाओ। तुम चाहो तो हर जगह प्लस लिख सकते हो, हर जगह तुम चाहो तो प्लस लिख सकते हो। मैं रूल के हिसाब से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लेके चल रहा हूँ। मॉड नहीं है बेटा, मॉड नहीं है वो ना, तुम वहाँ मत पहुँचो अभी। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बातें अलग होती हैं, ये तो खाली रिप्रेजेंटेशन है, लिखना कैसे है हमको भी देखो। क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान से सिर्फ नुकसान होता है, कभी फ़ायदा आज तक किसी का नहीं हुआ। जानो तो पूरा जानो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और 5, और नहीं जानो तो बिल्कुल मत जानो। बायोलॉजी के नाम मतलब इससे मुझे उसके नाम याद नहीं होते हैं। सुनो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, रिप्रेजेंटेशन है ये। अब आई कैप के साथ इस डिब्बे में क्या लिखे हैं? आई कैप के साथ इस डिब्बे में लिखने का मतलब है इस लाइन को छुपा लो। आई कैप वाली लाइन को क्या करो? छुपा लो। अब ये कौन से 4 नंबर बच गए? तो जो बच गए A2 A3 B2 B3 उसको लिख दो बस। जे कैप वाले में जे वाली लाइन को छुपा लो, तो क्या बच गए? A1 A3 B1 B3। के वाले लिए के को छुपा लो, A1 A2 B1 B2। भैया हाँ या ना? अब यहाँ पे एरो ऐसे करके लगा दो,
अपने मन की शांति के लिए एरो लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या आई कैप, अब यहाँ पे ब्रैकेट का डिज़ाइन चेंज कर दो, ब्रैकेट का डिज़ाइन चेंज कर दो, ब्रैकेट का डिज़ाइन चेंज कर दो। स्टेप समझ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? अब करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई? A2 B3, A2 B3। यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई? A1 B3। यहाँ किसकी मल्टीप्लाई? A1 B2। अब जो बच गए, कौन बच गए? नहीं समझ में आई बात? ये दोनों बच गए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर A3 B2। ये दोनों बच गए कितना? A3 B1। ये दोनों बच गए कितना? A2 B1। और हर जगह माइनस लगा दो, हो गया प्रोडक्ट। क्या y के साथ प्लस भी लगा सकते हैं, कहा था मैंने। लेकिन प्लस भी अगर लगाते मेरे बच्चे तो ध्यान देना क्या करते, अगर यहाँ प्लस लगाते तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हो रही थी, बिल्कुल सही है, A2 B3। लेकिन जब यहाँ प्लस होता तो करते A3 B1, तो यहाँ अंदर चेंज हो जाता, हाँ या ना? इसीलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया कि अंदर पचड़ेबाजी ना करना पड़े मुझे, मल्टीप्लाई सब प्रोसेस के हिसाब से चले। तो ऐसा आ जाता, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या लिख के आता? A3 B1 माइनस A1 B3, ये इधर ये इधर। फिर A1 B3 A1 B2, इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिखा है। क्या चीज़? क्या मैंने क्या पूरा बोलो, पूरा नहीं बोल रही। हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे माइनस A1 हो सकता है, यहाँ पे तो माइनस तो लगाया ही मैंने, देखो समझा नहीं क्या कह रहे हो? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स है, अगर उसका ऑर्डर बदल गया, मतलब A3 B जो फर्स्ट वाला है A3 B2 माइनस A2 B3 ऐसा होगा। A3 B2 सर पहला वाला जो है आई कैप, A3 B2 हाँ माइनस A2 B3 माइनस A2 B3। तो यहाँ पे माइनस आई कैप लगाओ, तो यहाँ माइनस लगाओ। अरे यार कैसे होगा तुम लोग? देखो 1 2 3 4, अगर मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 और 2 इंटू 3 है तो बाहर प्लस लगेगा। 1 2 3 4, अब कोई सुन ही नहीं रहा है, मेन बात नहीं सुनते हैं। अगर तुमने पहले लिखा 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 तो बाहर माइनस लगेगा। सिखाया मैंने कुछ, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करी तुमने तो यहाँ पे बाहर प्लस आया, मल्टीप्लाई तुमने उल्टा करना शुरू करी तो बाहर माइनस लगाना पड़ता है। जे में उल्टा होता है, लेकिन हमने माइनस लगा के उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लिया मेरी बेटी, कर लिया कन्वर्ट उसको। देखो कैसे समझाऊं, पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो, कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर्स। अभी बताते हैं आराम से, घबराओ मत। तब कोई टॉपिक शुरू होती तुरंत ही समझ में नहीं आता है, आराम से सीखेंगे समझ में आ जाएगा। कोई भी टॉपिक शुरू हो और ABCD जैसे क्लियर हो जाए समय लगता है। इसको नोट कर लो पहले आराम से। एक क्वेश्चन मैं अपने हाथ से करूँगा, ठीक, फिर तुमसे कराऊंगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो क्या क्लियर होंगी? हटा दूँ सब कुछ? हटाऊँ? हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन देखना बोर्ड पर ध्यान से। मेरे पास एक वेक्टर है A वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप।
मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक, कुछ भी लिख दिया मैंने। यहाँ 2 लिख दो, मत लिखो 2, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। तो कह रहे हैं ए क्रॉस बी बताओ। पैटर्न देखना क्वेश्चन को करने का, क्या बताओ, ध्यान से देखना। अगर किसी को लग रहा है कि घर जाने दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए मत लगाओ ऐसा है, नहीं ठीक, कोई दिक्कत, पढ़ते रहो थोड़ी देर। मुहर्रम है आज, धूमधाम से मनाएंगे घर जाके, समझो। ताजिया निकलते हुए देखा है तुम लोगों ने? हाँ, हम भी जाएंगे आज ताजिया में, ठेला साथ में लेके घूमेंगे उसमें। तो तुम लोग जानते कुछ नहीं, ताजिया नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या जन्म हुआ है तुम लोगों का यार, कैसे तुम लोग। कितनी बार गया हूँ मैं बचपन में, तो धर्म परिवर्तन थोड़ी कर लिया मैंने उसमें गया हूँ। तो ऐसे तो मैं ईद में सेवैयाँ खाने जाता हूँ सबके घर, तो मतलब चेंज हो के आ गया उधर से। वो चाकू वाले थोड़ी होता है उसमें। हम ऐसी चीज़ों में सिर्फ खाने पीने जाते हैं, चाकू चोरी का कोई काम नहीं यार, गए उसमें कट के चले आए। देखो ध्यान से, हाँ, पहले आत्मा फिर परमात्मा। देखो ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, सही है, टेंशन में तो नहीं है कोई। बच्चे बोर्ड पे देखना, अब जो देखेगा वही सीखेगा। अब दोबारा मत कहना कि दोबारा सिखाओ, कि बड़े मन से सिखाने वाला हूँ इसको मैं। ए और बी के कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। सबसे पहले ए के लिखे जाते हैं 2, 3, 4, बी के लिखे जाते हैं 3, 2, 4, लिख गए, इक्वल टू, सॉल्व करते हैं। तरीका जो सिखाया था उसी को अपनाएंगे। आई कैप लिखो, डिब्बा बनाओ, माइनस का जे कैप लिखो, डिब्बा बनाओ, प्लस का के कैप लिखो, डिब्बा बनाओ। ये तुम्हें करना ही है इतना, ठीक। अब आई कैप के डिब्बे में क्या लिखोगे ये बताओ। अब 3, 4, 2, 4, मतलब आई कैप के डिब्बे में वो नंबर होते हैं जो आई के साथ नहीं हो। जे कैप के साथ डिब्बे में वो नंबर होंगे जे वाली लाइन में नहीं हो। तो क्या होंगे 2, 4, 3, 4, जे वाली लाइन में नहीं हो तो 2, 4, 3, 4। के के साथ क्या लिखेंगे 2, 3, 3, 2, हाँ या ना। अगला स्टेप क्या होता है, आई कैप लिख के ब्रैकेट ऐसे चेंज कर दो, माइनस का जे के लिख के ब्रैकेट चेंज कर दो, प्लस के कैप लिख के ब्रैकेट चेंज कर दो, हो गया। अब एक ही तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही साइड से मल्टीप्लाई की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी इससे। अब बार बार आप लेफ़्ट टू राइट करो, फिर राइट टू लेफ़्ट करो, चकरा जाएगा उसी में। तो 2, 4 जा 12, 3, 4 जा 12, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4, कोई दिक्कत, 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12, 3, 3 जा 9, हाँ या ना। अब क्योंकि बीच में साइन लगाना होता है हमें माइनस का, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बीच में साइन कैसा, माइनस, मल्टीप्लाई के बीच में साइन कैसा, माइनस, मल्टीप्लाई के बीच में साइन कैसा, माइनस। स्टेप याद आ रहे हैं समझ में? इसलिए बच्चे देखो, आई कैप 12 माइनस 8 कितना 4, माइनस जे कैप 8 माइनस 12 कितना -4, हाँ या ना, प्लस कितना के कैप 4 माइनस 9 कितना -5। आंसर आ चुका है, आंसर आ गया 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप माइनस प्लस माइनस 5 के कैप। बच्चे हाँ कि ना, करो नोट। फिर से बोलो, अगर साइन चेंज होते हैं सर, आई जे और के का थोड़ी फर्क पड़ेगा, अंदर ही पड़ेगा। अगर वहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, हमें इसी पैटर्न पे करना है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगा, बस आई जे पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लिखा था उस समय कहाँ तक याद रखोगे फार्मूले को, मुझे अभी याद नहीं है। माइनस लगा जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा,
हो गया। एक क्वेश्चन वो करते हैं, यहाँ पे सब कुछ प्लस प्लस ले लिया मैंने, देखो 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 6k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, अब अंदर भी प्लस माइनस आ गए। पैटर्न क्या होता है, देखना ध्यान से, हमें ए कैप ए क्रॉस बी बताना है। क्या बताना है? ए क्रॉस बी। सही है। तरीका क्या है, देखो बड़ा सा ब्रैकेट आई जे के। अब ए के कोफिशिएंट क्या है जरा देखना, 4 माइनस 5 माइनस 6। फिर बी के क्या है, -2 -3 प्लस 4। नहीं बात समझ में आई? ठीक। अब अगला स्टेप क्या लिखेंगे, आई कैप, अब ब्रैकेट माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? देखो फिर ध्यान से, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो फिर ध्यान से क्या है फिर। तो है क्या, क्या भरूं? आई वाले कोफिशिएंट को नहीं भरते, -5 -6 -3 4। जे वाले को नहीं भरते, 4 -6 -2 4। के वाले को नहीं भरते, 4 -5 -2 -3। हाँ या ना? रूल क्या सिखाया मैंने, लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट टू राइट। ठीक है। तो स्टेप क्या, आई ब्रैकेट की डायरेक्शन चेंज, ब्रैकेट का डिजाइन चेंज। सही है। -5 4 जा -20 लगा दो, लो क्लियर। तो कितना हो गया, आई कैप जे कैप के कैप। 5 4 जा -20, 4 4 जा 16, 4 3 जा -12। हाँ या ना? बताओ, -6 और -3 जा कितना, प्लस का 18। तो प्लस का 18 साइन कैसा लगता है? नहीं आई बात समझ में? -6 2 जा प्लस का 12, तो प्लस का 12 साइन कैसा, माइनस का। -5 -2 जा प्लस का 10, तो प्लस का 10 साइन कैसा, माइनस का। तो आई कैप ये कितना हुआ, माइनस का 38। 16 -12 4, तो माइनस का 4 जे कैप। माइनस 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 ही रहेगा, 22, तो माइनस का 22 क्या, के कैप। हाँ या ना बच्चों? इसलिए आंसर आ चुका 38 आई कैप -4 जे कैप -22 के कैप आंसर। क्लियर होगी सारी बातें अब मन में? हाँ क्लियर। एक क्वेश्चन अब तुम करके दिखाओगे। बात में जाते सुनो, देखो क्लियर। एक क्वेश्चन करके दिखाओ चलो। ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, ए और बी वेक्टर। जो ए वेक्टर है वो है -3 आई कैप -5 जे कैप प्लस का 7 के कैप -4 आई कैप का 7 जे कैप प्लस का 8 के कैप। जल्दी क्रॉस प्रोडक्ट करो इसका, बताओ आंसर। क्वेश्चन है, लास्ट है कि नहीं पता नहीं। अभी तो 11:30 भी नहीं हो रहे हैं। बेटा एक दिन सभी को जाना है घर घर। नहीं, इस क्वेश्चन को करो तुम लोगों का ध्यान, इसका मतलब क्वेश्चन में है ही नहीं। 108 मोतियों के माला जपते समय आदमी का ध्यान भटक जाता है, लेकिन 500-500 रुपए की नोट की गड्डी गिनते समय वो ध्यान नहीं भटकता। सोच के देखो। तो भगवान बड़ा या कौन, अपने आप साफ पता चल रहा है। नोट की गड्डी गिनते समय तो ऐसा लगेगा एक भी नोट नकली निकल जाए।
हमें क्या पता, तुम बताओ। ये बच्ची का आंसर आ भी क्या, बताओ जल्दी से। क्या बेटा? 9 आई कैप माइनस, हाँ, प्लस 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 1 के कैप। देखो यही आंसर है। चलो 2 लोगों का क्रॉस वेरीफाई हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और करो क्वेश्चन जल्दी, ये सर ये तो किया है। आखिरी, जल्दी करो, लेट क्या करना है, करो फिर जल्दी, दूसरा भी करना है। जल्दी कर दो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। So this will be my homework. करो कि दिखाओ जल्दी से, अभी दिस विल बी माई होमवर्क। आंसर आना चाहिए बच्चे सबका, ध्यान से। हाँ करो करो। पहले वाले का आंसर है 9 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये क्वेश्चन दिया मैंने अभी, ये वाला। जल्दी बताओ बच्चे आंसर। माइनस ये कितना भाई, 100 आई कैप ठीक है, प्लस 200 जे कैप ठीक है, यहाँ माइनस क्या, सही है। सर पहली बात से ये माइनस है। हाँ माइनस 4 जे कैप आएगा, सही है, सही है। ओके देन रेस्ट विल बी ऑन टुमारो। चलो